करती थी डैनी कैसी को कि वो अपॉइंटेड प्लेस पे एक कैनल के पास एक पार्क में एक बेंच पे वो मुझे मिलेगा। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। आर यू डैनी कैसी? वो कहता है यस आई एम। आर यू डैनी कैसी? यस आई एम। आर यू डैनी कैसी? यस आई एम। सिर्फ एक ही बार मिला था और वो भी स्टेडियम में स्पेक्टेटर्स के मींस दर्शकों के बीच में। बट ही डजंट कम, वो नहीं आता है, वो वेट करती रहती है। लेकिन रियल में ये सब उसकी इमेजिनरी थी, वो डे ड्रीमिंग गर्ल्स है और रियलिटी में वो उससे कभी मिला ही नहीं था। तो एक और नया वीडियो आपके सामने, गोइंग प्लेसेस रिटन बाय A.R. बार्टन, फ्लैमिंगो प्रोज बुक, जिसमें होल चैप्टर में राइटर हमको मैसेज देना चाहता है टीनेजर्स के बारे में, जिनका एक ग्रुप होता है 13 to 19 ईयर्स। ये बच्चे रियलिस्टिक वर्ल्ड से काफी दूर रहते हैं, ये अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं और हमेशा डे ड्रीमर्स होते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं। जैसे कि चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है सोफी, बस इसी के विषय में उन्होंने बताया है टीनेजर्स को जो एज ग्रुप है और कैसे वो डे ड्रीमर्स होते हैं, डे ड्रीमिंग कहते हैं। रियल जो वर्ल्ड होता है, रियलिस्टिक वर्ल्ड, उससे काफी दूर हटे रहते हैं। तो इसी के विषय में ये होल चैप्टर है। अब देखते हैं पूरी कहानी में, होल स्टोरी में क्या क्या कैरेक्टर्स हैं और क्या क्या इंसिडेंट्स इसमें क्रिएट होते हैं, क्या क्या इवेंट्स होते हैं। तो चलिए, स्टार्टिंग होती है चैप्टर की। जेंसी और सोफी, ये दोनों बच्चे स्कूल से रिटर्न करते रहते हैं। जब रिटर्न करते रहते हैं तो सोफी जेंसी से कहती है कि वो एक बुटीक ओपन करेगी। बुटीक मींस जिसमें ब्यूटी पार्लर्स के आइटम होते हैं। तो जेंसी उसको इंटरप्ट करती है और कहती है ऐसा कैसे पॉसिबल है, इसके लिए तो काफी पैसों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो कहती है हो जाएगा पैसे किसी न किसी तरीके से। तो कहती हैं इतना आसान नहीं है पैसे का अरेंजमेंट हो पाना, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत वीक है, तो ऐसे कैसे पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा। तो वो कहती है तो कोई बात नहीं, हम मैनेजर बन जाते हैं कहीं पर। तो उसने कहा मैनेजर ऐसे कैसे बन जाएंगे, आपको कोई डायरेक्ट अपॉइंटमेंट थोड़ी ना कर देगा मैनेजर बनने के लिए। फिर कहती है ठीक है, हम एक एक्ट्रेस बन जाएंगे। तो फिर उसने इंटरप्ट किया और कहा एक्ट्रेस बनने के लिए तो आपको बहुत अच्छी एक्टिंग आनी चाहिए। तो कहती है ठीक है, हम बन जाएंगे एक फैशन डिजाइनर। तो इस तरीके से वो अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में है, मींस वो रियलिस्टिक वर्ल्ड से काफी दूर है। बार बार उसको इंटरप्ट करती है जेंसी, उसको डिस्करेज करती है, क्योंकि वो रियलिस्टिक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहती है जेंसी, और वो हमेशा रियलिस्टिक वर्ल्ड से काफी दूर रहती है सोफी। फिर दोनों ही लड़कियां अपने घर पहुंचती हैं। घर पहुंचने के बाद जब सोफी अपने घर की कंडीशन देखती है, पिटिएबल कंडीशन, सारा कमरा बिखरा हुआ और पिताजी उसके समोसे खा रहे थे और मम्मी घर के काम से, बर्डन से बिल्कुल एकदम कुबड़ निकल आया था, तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट फील करती है। फिर जब वहां कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो अंदर वाले दूसरे कमरे में जाती है, जहां पर उसका भाई जियोफ बैठा था। जियोफ बिल्कुल साइलेंट रहता है, एकदम काम रहता है, मीन शांत रहता है, किसी से बोलता नहीं है। तो वो सोचती है कि ये काश में इसके दिमाग की सारी बातें जान पाती अपने भैया की। वो 3 या 4 साल पहले स्कूल ड्रॉप कर चुका था और वो कहीं नहीं जाता था और एक मोटर मैकेनिक के यहाँ पर जाकर काम करता था। एक मोटर मैकेनिक यहाँ पर जाकर वो वर्क करता था, शहर से काफी दूर जाकर। तो वो सोचती है काश भैया इतनी दूर जाता है, इसके काफी फ्रेंड्स होंगे, अगर ये मुझको भी बाइक से लॉन्ग ड्राइव पे ले चले तो कितने सारे मेरे भी फैन बन जाएंगे, मींस प्रशंसक बन जाएंगे और मुझे भी कितना अच्छा लगेगा। तो डे ड्रीमिंग करती है कि भैया मेरा लेदर का जैकेट पहनेगा, मैं येलो कलर का ड्रेस पहनूंगी और लॉन्ग ड्राइव पे भैया के साथ जाऊंगी। इस तरीके से डे ड्रीमिंग करती रहती है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। फिर सडनली उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहती है, सोफी जॉब से कहती है कि भैया मैं डैनी केजी से मिली हूं। उसने कहा डैनी केजी, ये कैसे हो सकता है, कहाँ मिले आप? तो वो कहती है मैं रोजी विंडो पर शॉपिंग कर रही थी। रोजी विंडो मींस वहां की एक शॉप है, तो वहां पर वो भी आया था कुछ सामान खरीदने और वहीं पर हमारी उसकी मुलाकात हुई। उसने कहा देखने में कैसा लगता है? उसने कहा जैसे दिखता है वैसे ही दिखता है, जैसे आपने टीवी में देखा है वैसे ही दिखता है। तो उसने कहा ऐसे कैसे, आप बताइए ना किस टाइप से वो दिखता है। उसने कहा हाइट छोटी है, घुंघराले बाल हैं, हरी हरी आंखें हैं उसकी और अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है उसकी बॉडी पे। इस तरीके से उसने उसको पूरे फिगर को डिस्क्राइब किया। फिर उसका भैया कहता है कि रियली फिर अगर आप उससे मिले तो ऑटोग्राफ कहां पर है? तो वो कहती है उस वक्त न मेरे पास पेन था, ना ही डैनी केजी के पास पेन था। उसने अपॉइंटेड टाइम पे हमको मिलने के लिए कहा है, शाम को 5 बजे नेक्स्ट वीक, और ऑटोग्राफ डेट भी उसने फिक्स किया है डैनी केजी ने। तो उसकी बात को इमेजिन नहीं करता, तभी उसके पिताजी अंदर आ जाते हैं। जियोफ जाकर पिताजी से कहता है पापा ये सोफी डैनी केजी से मिलकर आई है। वो जाकर बताता है कि सोफी डैनी केजी से मिलकर आई है, पिताजी से अपने बता देता है। तो उसने कहता है मैं यार छोड़ यार,
डैनी कैजी, उसका तो फ्यूचर काफी ब्राइट है, वो तो यंग प्लेयर है, अभी तो काफी यंग है, उसका फ्यूचर तो काफी ब्राइट, काफी शार्प है। अरे भाई, इरिश मीन्स आयरलैंड, नंबर 1 फुटबॉल प्लेयर। तब तक सोफी अचानक इंटरप्ट करती है दोनों लोगों की कन्वर्सेशन में, कहती है पापा वो एक नई दुकान देने वाला है। तो वो कहता है देखो सोफी, तुमको बार बार मना किया गया है, तुम डे ड्रीमिंग ना किया करो। आपको इरिश का नंबर 1 प्लेयर आपसे मिल गया, आपसे उसने बात कर ली। यस, वो रोजी विंडो के पास आया था शॉपिंग के लिए, वहीं पर मैं भी थी, वहीं पर उसने ये बात बताई कि हम एक नई शॉप खरीदने वाले हैं, नई शॉप खोलने वाले हैं। तो ये तरीके से उसने ये सारी बातें बताई, लेकिन पिताजी फिर उसको डांटते हैं कि आप काफी रिग्रेट फील करेंगे इन फ्यूचर, क्योंकि आप इस तरह डे ड्रीमिंग में ना रहा करें। फिर वो अंदर भाग के कमरे में जाती है और वहां पे डैनी केजी के पोस्टर्स को देखती है। फिर कहती है आप मिले थे ना, आपने हमको अपॉइंटमेंट टाइम पे बुलाया है ना मिलने के लिए, और आपने ऑटोग्राफ डेट फिक्स किया है ना। तभी तक उसका भाई जियोफ कमरे में आता है और कहता है कि देख भैया, ये मिला है मुझसे, मैं सच कह रही हूँ। फिर भी वो कुछ कहता नहीं है, कहता है चलो ठीक है। फिर नेक्स्ट सैटरडे के दिन ये सभी लोग स्टेडियम में जाके मैच देखने के लिए जाते हैं, डैनी केजी का है। और मैच देखने के बाद जब रिटर्न करती है तो ये सेम प्लेस पर जाके बैठ जाती है, उसी जगह पर जहां पर ये ख्वाबों में देखा करती थी डैनी केजी को, कि उस अपॉइंटेड प्लेस पे एक कैनल के पास, एक पार्क में, एक बेंच पे वो मुझे मिलेगा। और ये वेट करती है। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। बट ही डजंट कम, वो नहीं आता है, वो वेट करती रहती है। फिर ये सोचती है, अभी भी उसको बिलीफ है कि जरूर कोई गलती हुई होगी, या तो वो बहुत बिजी हो गया होगा, या तो मैं ही गलत टाइम पे चली आई होंगी। और वो जाती है, फिर अपसेट हो जाती है, टोटली फ्रस्ट्रेट हो जाती है, लेकिन फिर भी उसको बिलीफ होता है कि जरूर कोई ना कोई गलती हुई है, या तो वो रॉन्ग टाइम पे मैं चली गई, या तो वो बहुत ही बिजी होगा। फिर वो कहती है, थॉट्स उसके मन में आते हैं और बार बार कहती है रास्ते में चलते चलते, आर यू डैनी केजी? वो कहता है यस आई एम। आर यू डैनी केजी? यस आई एम। तो इस टाइप से वो बार बार चलते चलते उसको वही फीलिंग्स आ रही थी जब वो उससे मिली थी रोजी विंडो पे, और बार बार पूछती है आर यू डैनी केजी? यस आई एम। उसको वही चीजें बार बार याद आ रही थी, लेकिन रियल में ये सब उसकी इमेजिनरी थी। वो डे ड्रीमिंग गर्ल्स है, और रियलिटी में वो उससे कभी मिला ही नहीं था। उससे सिर्फ एक ही बार मिला था, और वो भी स्टेडियम में स्पेक्टेटर्स के मींस दर्शकों के बीच में। तो इस तरीके से ये होल स्टोरी है, जिसमें जेंसी रियलिस्टिक वर्ल्ड पर रहती है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहती है, और ये अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहती है, डे ड्रीमर है, फैंटेसी वर्ल्ड में रहती है सोफी। तो देखते हैं अब इसका लॉन्ग आंसर। अब ये लॉन्ग आंसर, जिससे लॉन्ग से ही आपका शॉर्ट भी डेवलप हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। नेम ऑफ द लेसन इज गोइंग प्लेसेस, और राइटर है A.R. बार्टन। राइटर का नाम है A.R. बार्टन। ना याद हो तो आप इसको बर्तन समझ लो। अब बर्तन मतलब हम उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं राइटर को, मतलब बर्तन समझोगे तो BARTAN हो जाएगा, तो ये एक ओ समझ लो, तो A.R. बार्टन। इस तरीके से A.R. बार्टन याद करने के लिए। सोफी एंड जेंसी वर फ्रेंड्स। सोफी और जेंसी मित्र थे, दोस्त थे, बट दे वर टोटली डिफरेंट, लेकिन वो पूरी तरह से अलग थे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। सोफी और जेंसी दोस्त थे, लेकिन वे पूरी तरह से एक दूसरे से अलग थे। दे वर पुअर, वे गरीब थे। स्कूल गोइंग गर्ल्स, दे वर पुअर, वे गरीब स्कूल गोइंग गर्ल्स थे, स्कूल जाने वाली गरीब लड़कियां थी। दे वर पुअर स्कूल गोइंग गर्ल्स, वे स्कूल जाने वाली गरीब लड़कियां थी। बट सोफी लव्ड टू ड्रीम बिग, लेकिन सोफी के ख्वाब बहुत बड़े बड़े थे। शी वांटेड टू ओपन ए बुटीक, वो एक बुटीक ओपन करना चाहती थी, मींस ब्यूटी पार्लर के जो आइटम्स होते हैं, और बिकम अ मैनेजर, अथवा एक मैनेजर बनना चाहती थी। एक्ट्रेस, अभिनेत्री बनना चाहती थी, और फैशन डिजाइनर या एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। ऑन द अदर हैंड, इसके विपरीत जेंसी लिव्ड इन अ रियलिस्टिक वर्ल्ड। जेंसी वास्तविक दुनिया में रहती थी, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहती थी। जेंसी सेड दैट, जेंसी ने कहा कि देयर फ्यूचर वुड बी अ सिंपल जॉब इन द बिस्किट फैक्ट्री। जेंसी ने उसको बताया कि उनका जो भाग्य है, जो फ्यूचर है, वो एक सिंपल जॉब है, वो भी बिस्किट फैक्ट्री में। जैसे इनके घर वाले काम करते हैं बिस्किट फैक्ट्री में, वैसे ये लोग भी बिस्किट फैक्ट्री में ही इन फ्यूचर काम करेंगे स्कूल आवर के बाद, स्कूल ओवर होने के बाद। सोफी टोल्ड ऑल हर फैंटेसीज टू हर ब्रदर। सोफी ने अपनी सारी फैंटेसीज अपने भैया को बताई, जिसका नाम था जियोफ, हु वाज अ बाइक मैकेनिक, जो कि बाइक मैकेनिक करता था शहर से काफी दूर जाकर। व्हेन सोफी टोल्ड हिम, जब सोफी ने उसको ये बातें बताई, दैट शी हैड मेट डैनी केजी, वो डैनी केजी से मिल ली थी,
एन इरिश फुटबॉलर, जो कि इरिश मींस आयरलैंड का एक फुटबॉल प्लेयर है, इन द मार्केट में मिली थी। जियोफ एंड हर फादर, जियोफ और उसके पिताजी डिड नॉट बिलीव हर फॉल्स स्टोरी, उसकी फॉल्स स्टोरी पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। इन रियलिटी, वास्तव में सी सॉ डैनी कैजी, उसने डैनी कैजी को देखा था केवल एक बार खेलते हुए स्टेडियम में विथ हर फैमिली, उसके पूरे परिवार के साथ। वो अपने परिवार के साथ जब एक बार स्टेडियम में थी तभी उसने देखा था रियल में, और उसने वास्तव में कभी उससे मिली ही नहीं थी, और ये सब उसकी डे ड्रीमिंग थी बस। दस इस प्रकार द स्टोरी टेल्स अस, कहानी हमको बताती है अबाउट टीनेजर्स, उन टीनेजर्स के विषय में बताती है जो टीनेजर्स हैं 13 to 19 ईयर्स जिनकी एज होती है, वेयर दे ऑफन ड्रीम, जहां वे हमेशा ख्वाब देखते हैं, फॉर इम्पॉसिबल थिंग्स, असंभव चीजों की ख्वाब देखते हैं, विच इज फार फ्रॉम रियलिटी, जो कि रियलिटी से बहुत दूर होती है। दे लिव इन एन इमेजिनरी वर्ल्ड, और वे एक काल्पनिक दुनिया में ही जीते हैं या रहते हैं। तो इस तरीके से ये होल चैप्टर ओवर होता है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।